गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों को ये तंत्रिका तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में पूरा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देकर आप समझिए और जो भी आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए देखिए, नर्वस तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सबसे पहले जानेंगे कितने टाइप का होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र हमारे 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। कौन कौन सा तंत्रिका तंत्र होते हैं? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा क्या होता है परिधि तंत्रिका तंत्र होता है और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। परिधि तंत्रिका तंत्र को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है। तो हमारे मतलब शरीर में तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती हैं। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, जिसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग आते हैं? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी नसें मिलकर परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है? मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों भाग मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और परिधि तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो परिधि तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी ब्रेन की नसें तंत्रिकाएं और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी तंत्रिकाएं दोनों मिलकर परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ब्रेन की कुछ नसें और स्पाइनल कॉर्ड की कुछ नसें मिलकर, ब्रेन की कुछ नसें और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ नसें मिलकर ये क्या करती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक अनुकंपी होता है, उसमें कार्य होता है अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी। तो हम ये पहले हम इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग पढ़ेंगे कि उसके बारे में हम क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि मस्तिष्क में क्या क्या होता है, किस तरीके से मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं उसको जानेंगे, ठीक है। तो ब्रेन, ये मस्तिष्क होते हैं। मस्तिष्क 3 प्रकार के हमारे होते हैं। मस्तिष्क ब्रेन जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है ब्रेन। तो ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, ये पहला आगे वाला जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क होता है। बीच वाला जो भाग होता है उसको मध्य मस्तिष्क बोला जाता है और पीछे वाला जो भाग होता है उसको पश्चिम मस्तिष्क बोला जाता है। तो ब्रेन जो होता है मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क फोरहेड बोला जाता है, अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन बोला जाता है और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन बोला जाता है, पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन बोला जाता है। तो ये 3 भागों से मिलकर मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो अब अग्र मस्तिष्क भी जो होता है वो पहले मस्तिष्क को जान जाते हैं कि मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ह्यूमन ब्रेन बोला किसे जाता है, उसके बारे में चलते हैं, जानते हैं। उसके बाद उसके भागों के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। तो मस्तिष्क जो होता है, तो मस्तिष्क का काम क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसका मुख्य भाग होता है, ठीक है, मस्तिष्क। वह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मैं अभी बताया कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड होके ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क शरीर की अधिकांश गतिविधियों का नियंत्रण करता है। हमारी जितनी भी गतिविधियां आता है, सोचने, समझने, चलने या प्लानिंग बनाने की जो भी योजनाएं होती हैं, हम मस्तिष्क के अनुसार करते हैं। जो भी हमारे इच्छा के अनुसार ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क के ही अनुसार होता है। तो जो भी सोचने, समझने, तर्क करने, प्लानिंग बनाने की जो क्षमता होता है वो हम अपने मस्तिष्क के द्वारा करते हैं, ठीक है। सोचना, प्लानिंग बनाना जो भी होता है, स्मरण शक्ति जो भी होता है हम मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है
कि मस्तिष्क शरीर के अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे ज्ञानेंद्रियों, शरीर को ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी। ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारे ऑर्गन, शरीर के अंदर बहुत सारे ज्ञानेंद्रिय है, नाक, मुंह, कान, आंख, जितने भी अंग है, तो उनके द्वारा सिग्नल हमको मिलता है। वो सिग्नल हमारे तंत्रिकाएं क्या होती है, न्यूरॉन्स बताती है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से बताते हुए मेरुरज्जु से होते हुए ब्रेन तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर समन्वित करना, योजना, निर्णय लेना, स्मरण रखना, शरीर के कार्य को करने के लिए आदेश देना, हमारे शरीर को कार्य करने के आदेश देना, ये ब्रेन के द्वारा ही होता है। ब्रेन के द्वारा ही सोचते हैं, समझते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, जो भी याद रखने वाली चीजें वो सब ब्रेन के द्वारा होता है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित रहता है। जो मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क जो होता है अंदर में मस्तिष्क होता है, ये जो बाहर वाला जो होता है वो हड्डियां है। क्या है, ये बॉक्स एक हड्डियों का कपाल, ये सुरक्षा रहता है। ये हमारा ब्रेन मस्तिष्क को ये हड्डियां क्या करता है, सुरक्षा रखने के काम करता है। क्या करता है, सुरक्षा रखने के काम करता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, मतलब फिट रहता है, सेट रहता है। ये मस्तिष्क जो होता है अंदर में होता है, ये जो बाहर का है मस्तिष्क नहीं है, ये कपाल हड्डी है, बॉक्स एक हड्डी की संरचना है। हड्डियों के अंदर मस्तिष्क सेफ रहता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है वो पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में वजन अलग अलग होता है। मस्तिष्क का पुरुषों में इसका वजन होता है 1350 से लेकर 1450 ग्राम के आसपास में होता है पुरुषों में, और महिलाओं में होता है 1200 से लेकर 1300 ग्राम के आसपास में होता है। जो पुरुषों में वो मस्तिष्क का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, 1350 से लेकर 1450 ग्राम होता है, और महिलाओं में 1200 से लेकर 1300 ग्राम के आसपास होता है। बच्चों की मानसिक क्षमता थोड़ा कम होती है, धीरे धीरे वेट कम है भाई, तो उसकी मानसिक क्षमता बचपना में उसका कम होता है। ठीक, उसका ब्रेन का वजन भी कम होता है। तो बच्चों में 350 से लेकर 400 ग्राम तक इसका वेट होता है। ठीक है, 65 से 70% जो फैट से बना होता है, जो मस्तिष्क है उसमें फैटनेस ज्यादा रहता है। फैटनेस मतलब चर्बियां ज्यादा, ये देखो आगे की जो सतह है जो इसमें ज्यादा रहता है, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इसलिए शरीर की सबसे फैटी ऑर्गन भी कहा जाता है। मस्तिष्क में बहुत सा फैटी ऑर्गन होता है, ये भरा हुआ है, देखिए फैटी ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क जो होता है क्रोमियम नामक हड्डी में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जो मस्तिष्क हमारा है, ये वाला मस्तिष्क है, ये जो अंदर में दिया है, ये वाला जो घुमा संरचना, ज्यादातर संरचना बहुत सारा, ये अपना मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क जो होता है क्रोमियम नामक, जो बाहर की हड्डी है वो क्रोमियम नामक हड्डी बोला जाता है। उस क्रोमियम नामक हड्डी में ये मस्तिष्क क्या रहता है, इसमें सेफ रहता है। ठीक है, मस्तिष्क के 3 झिल्लियां होती हैं। मस्तिष्क 3 झिल्लियों से ढका होता है। जो हमारा मस्तिष्क ब्रेन होता है, ये वाला जो ब्रेन है, देखिए जो घुमा हुआ है, ये संरचना जैसे बोला गया सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, ये सेरेब्रम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है मस्तिष्क। तो ये जो घुमा हुआ संरचना होता है, ये 3 परतों से ढका होता है, 3 झिल्लियों से, मेनिंजाइटिस 3 झिल्लियों से क्या होता है, ढका रहता है। ये मस्तिष्क जो होता है वो 3 झिल्लियों से ढका रहता है। एक जो होता है पहली परत होता है, एक पहले परत होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर मस्तिष्क की 3 झिल्लियां का नाम पहले देख लीजिए। ये मस्तिष्क क्रोमियम नामक हड्डियों में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो होता है क्रोमियम नामक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मस्तिष्क किस हड्डियों से ढका रहता है, क्रोमियम नामक हड्डी से ढका रहता है। मस्तिष्क 3 झिल्लियों से ढका रहता है। इन झिल्लियों में सुरक्षा, ये झिल्लियां क्या करती है, मस्तिष्क को सुरक्षा रखने का काम करते हैं, उसको सेफ्टी करती हैं। ये तीनों झिल्लियों का नाम देखिए, पहला है ड्यूरामेटर, पहला ड्यूरामेटर बोला जाता है, दूसरा ऑर्गेनाइड बोला जाता है, ड्यूरामेटर, आर्केनाइड, तीसरा क्या होता है, पायामीटर। तो ड्यूरामीटर क्या होता है, जो मस्तिष्क का ऊपर वाला जो लेयर होता है, वो ऊपर वाला लेयर होता है, तो उसके ऊपर मस्तिष्क के जस्ट ये मस्तिष्क है, तो इसके ऊपर वाला जो लेयर है, तो इसके ऊपर जैसे मस्तिष्क बना हुआ है, तो बता रहे हैं मस्तिष्क जो बना हुआ है, तो ये मस्तिष्क जैसे बना है ना मस्तिष्क, तो इसका जो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होगा, इसके ऊपर 3 परतें होंगे मस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा वो क्या होता है, उसको ड्यूरामेटर बोला जाता है। तो उसको सुरक्षा रखने का काम करता है, उसमें उसको सेफ्टी बनाता है झिल्ली। और दूसरा जो होता है आर्कोनाइड, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या बना रहता है, तरल द्रव्य, तरल पदार्थ, दूसरे वाले लेयर में परते में तरल पदार्थ, तरल द्रव्य भरा रहता है। और तीसरा जो होता है पायामीटर, ये मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। जो तीसरा जस्ट है
तो मस्तिष्क के नीचे है, सबसे लास्ट में होगा, तो मस्तिष्क से क्या होगा, वो जुड़ा रहेगा। मस्तिष्क ये ब्रेन है, तो इसका ऊपर वाला परत होगा, उसको बोला जाता है क्या चीज, ड्यूरामेटर, जो मस्तिष्क से टच नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरा वाला जो लेयर होगा मस्तिष्क के दूसरी वाली झिल्लियां होंगी, उसमें तरल द्रव्य भरा रहता है, वो द्रव्य भरा रहता है। और क्या होता है, तीसरा जो लेयर होता है, तो मस्तिष्क भाई नीचे एकदम है, एकदम नीचे, तो मस्तिष्क से क्या रहेगा, तीसरा परते उसमें टच रहेगा। ठीक है, ये तीनों परतें क्या करती हैं, ये मनुष्य की मस्तिष्क को क्या करती है, सुरक्षा रखने का। अगर इसमें चोट लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये सुरक्षा लेने का काम करती है। यहाँ 3 हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है मस्तिष्क का भाग समझ जाएंगे कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के भी क्या होते हैं हमारे, अग्र मस्तिष्क देखिए कौन सा है, यहाँ पर बनाया गया। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोला जाता है सेरेब्रम। क्या बोला जाता है, सेरेब्रम। ठीक है, तो ये अग्र मस्तिष्क का सबसे ज्यादा वाला भाग होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम का जो घुमा हुआ संरचना है सेरेब्रम है। ये बीच वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन बोला जाता है, बीच वाला भाग। ठीक है, ये कपाल, आगे की जो संरचना हड्डियां जैसे हुआ है, ये हड्डियां जो कपाल खोपड़ी है, क्रेनियम नामक स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी, आगे की जो संरचना है स्कल, ये सुरक्षा रखने का काम करती है। अब देख लीजिए इसमें, यहाँ पर आपका होता है ये छोटी सी संरचना है, पीयूष ग्रंथि होता है छोटा सा, ये पूरे ग्रंथियों को कंट्रोल रखने का काम करता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि ये छोटा होता है, यहीं पर होता है हाइपोथैलेमस। पूरे ग्रंथियों का ये सब ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है। अब पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने का काम क्या करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, और हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर, उसका ग्रैंड मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। जैसे बाप के ऊपर दादा नहीं होता है, पिता उसका, तो उसका भी ये पावरफुल है, इसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, पीयूष ग्रंथि को। तो यहाँ पर होता है, ये अग्र मस्तिष्क का है, फोरब्रेन है, और यहाँ पश्चिम मस्तिष्क है। पीछे वाला जो हिस्सा होता है पश्चिम मस्तिष्क, उसके भी 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, सेरेब्रम। यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, सेरेब्रम और सेरेबेलम। ये सेरेबेलम पश्चिम मस्तिष्क में होता है, सेरेबेलम तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा था, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन सा था, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहाँ लिख दिया गया, अग्र मस्तिष्क के भाग, प्रमस्तिष्क, सेरेबेलम। ये जो सबसे वाला जो ज्यादा वाला भाग है इसको सेरेबेलम बोलते हैं। फिर थैलेमस होता है, थैलेमस यहीं पर होगा, हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों एक ही जगह रहता है। ये जो हाइपोथैलेमस है यहीं पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों रहता है। तो अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है, सेरेब्रम ये ज्यादा वाला जो है, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र प्रमस्तिष्क का काम क्या है, जितना भी सोचने समझने का, प्रमस्तिष्क जो आगे वाला हिस्से का भाग है ना, तो जितना सोचने समझने, तर्क करने, प्लानिंग बनाना, योजना बनाते हैं, स्मरण शक्ति रखते हैं, जो भी याद रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो काम किसका है, इस ज्यादा वाली संरचना का, प्रमस्तिष्क, सेरेबेलम का काम क्या है, जो भी प्लानिंग बनाते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सब कौन काम करता है, सेरेबेलम। सोचने, तर्क करने, योजना आदि को नियंत्रित ऐच्छिक क्रियाओं, जो तुम्हारा इच्छा के अनुसार क्रियाएं होती हैं, जो तुम सोच के करते हो कि मुझे उसे सोचना है, मुझे उसको करना है, मुझे उसको नहीं करना, जो इच्छा, तुम्हारे इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं, सोचने, समझने, स्मरण करना, याद करना, ये प्लानिंग बनाना, योजना बनाना, ये सब किसका काम है, प्रमस्तिष्क का काम है। किसका है, सेरेब्रम का काम है। किसका है, सेरेब्रम का काम है, उसको नियंत्रण करता है, ऐच्छिक क्रियाओं, जो इच्छा के अनुसार होता है उस क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। थैलेमस क्या होता है, तो थैलेमस का काम क्या होता है बाबू, थैलेमस को ग्राही अंग से जो आता है सूचना, जो भी वातावरण में, इन्वायरमेंटल में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, तो हमारे उस सूचना को ग्राही अंग क्या करते हैं, ग्राही अंग उसको ग्रहण करते हैं, सूचना को वातावरण में ग्राही अंग सूचना को ग्रहण करते हैं, और ये ग्राही अंग से होकर सूचना कहाँ जाता है, प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये थैलेमस क्या करता है, यहीं पर हाइपोथैलेमस और थैलेमस रहता है। तो जो भी ग्राही अंग से सूचना आता है, उस सूचना को कहां पर ले जाकर देता है, इस आगे वाले भाग को देता है। ये
ये ब्रह्म मस्तिष्क को सूचना देता है। थैलेमस जो है, जो भी ग्राही वातावरण में जो सूचना होगा वो ग्राही अंग कॉन्सेप्ट उसको करेगा, ग्राही अंग ले लेगा, है ना, वो सूचना को ग्रहण कर लेगा। और इस सूचना को थैलेमस कहाँ ले जाकर पहुंचाता है? ब्रह्म मस्तिष्क में। कहाँ पहुंचाता है? सेरेब्रम को लेकर ले जाता है। सूचना क्या दे देता है? सेरेब्रम को दे देता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारी भावनाओं को, देखो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस जो यहाँ पर होता है इसकी काम क्या है? जो भी भावनाएं, घृणा करना, नफरत करना, प्रेम करना, एक दूसरे से जो भावनाएं फीलिंग होता है, जो भी फीलिंग होता है उसको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। तो जो भी फीलिंग आता है तो हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं को भूख लगना, भूख लगता है तो ये बताता है कि भूख लगा है, भूख लगने का, पेट भरना, नींद आना, थकान आना, पसीना आना, शरीर के तापमान को भी, शरीर को भी तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को, तुमको भूख लगेगा वो बताएगा। किसी से घृणा करना, प्यार करना, फीलिंग में क्या आ गया? एक दूसरे से प्यार करना, घृणा करना, नफरत करना, इन चीजों को, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ताप का नियंत्रण करना, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना चाहिए, इस ताप को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन से करता है? हाइपोथैलेमस काम करता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? ब्रह्म मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है? ये बीच वाला भाग है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क का भाग का काम क्या होता है? तो जो भी मध्य मस्तिष्क होता है, बीच वाला जो भाग होता है, इस मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन करते हैं। तो सुनने, जो भी वातावरण में सुनते हैं, सुनने और देखने का जो काम होता है, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सुनने और देखने का काम क्या करता है? हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। ये क्या करता है? और ये सूचनाओं को क्या करता है? ये मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का भी काम करता है। आगे वाला मस्तिष्क और पीछे वाला मस्तिष्क को, दोनों को जोड़ के रखता है। मिड ब्रेन है, मध्य में है, बीच में, तो आगे वाला मस्तिष्क और पीछे वाले मस्तिष्क को, दोनों को जोड़ के रखे रहता है। और ये इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? जो भी देखते हैं, जो भी सुनते, वातावरण में जो भी घटना, सुनने का काम, कोई चीज बोल रहा है, सुनने और देखने में, ये क्या करता है? मध्य मस्तिष्क का काम है सुनने देखने में। बाकी और क्या करता है? शरीर के तापमान को भी ये नियंत्रित करने का भी काम करता है। तो मेन मध्य मस्तिष्क में उतना नहीं जाना है। ये अग्र मस्तिष्क, अपश्च मस्तिष्क को जोड़ के रखता है और सुनने और देखने में भी ये काम करता है। सुनने और देखने का मुख्य भूमिका है इसका। और ये शरीर के तापमान को भी ये नियंत्रण रखने का काम करता है। पश्चिम मस्तिष्क में आ जाइए तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है और पोन्स होता है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क, इसको सेरेबेलम बोला जाता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है दूसरा भाग होता है। ये किसके? पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला ब्रेन का भी 3 भाग होता है। 3 भाग होता है। एक होता है अनुमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरेबेलम, और बोला जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, और एक पोन्स होता है। ये 3 भाग होते हैं किसके? पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है? तो ये भी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो इच्छा के अनुसार क्रियाएं करते हैं, इच्छा के अनुसार जो ऐच्छिक क्रियाएं, उसको क्या करता है? ये अनुमस्तिष्क नियंत्रण करने का काम करता है। जो हमारी इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं होती है, तो कैसे? जो इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हमारी इच्छा कर रहा, चल रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी चीज को, किताब को उठाना, पेन को उठाना, किताब को उठाना, चलना, है ना, चलना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, किसी चीज को उठाना हो गया। जैसे बैलेंसिंग का काम करता है। ऐच्छिक क्रियाएं में क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक क्रियाएं जो भी हमारे इच्छा के अनुसार क्रियाएं करते हैं, उसको क्या करता है? अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। मतलब शरीर का बैलेंस को बनाए रखता है, शरीर का नियंत्रण और बैलेंस को बनाए। जैसे चल रहे हैं तो हमको सीधा चलना चाहिए। किस तरीके से चलना है? सीधा चलना है। क्या चीज उठाना, कैसे उठाना है, हमको कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, बैलेंस बनाकर शरीर को, बैठोगे तो ऐसे नहीं करके ना बैठोगे, तो शरीर को बैलेंस बना के रखने का काम करता है। जैसे बैलेंस बनाना, बैठने, उठने, कोई उठाने में, तो ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रण करने का काम करता है। यहाँ पर होता है अनुमस्तिष्क। ये गोला वाला संरचना है, जो यहाँ पर जो गोला वाला संरचना बनाया गया है, यही आपका अनुमस्तिष्क को सेरेबेलम बोला जाता है। ये अगर चोट पीछे ब्रेन पर देखिएगा, कभी किसी को आगे मार दे तो बच जाएगा, लेकिन पीछे किसी को ब्रेन को मार दिया कस के, तो इधर अगर डैमेज हो गया तो तुम्हारा याददाश्त गायब हो जाता है। सोचने समझने की जो क्षमता है वो
गायब हो गया, तुमको अब कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो वही कोमा में चले जाते हैं, इधर मार देते हैं तो ब्रेन में डैमेज लग जाता है, तो कोमा में व्यक्ति चल जाता है, मतलब सोचने समझने की क्षमता पूरा खत्म हो जाता है, ऐच्छिक क्रियाएं गायब। तो जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, चलना, कूदना, उठाना, शरीर का बैलेंस को नियंत्रण रखना, चलना कैसा है, उठना बैठना कैसा है, उस शरीर को मतलब बैलेंस रखने का जो काम होता है वो क्या करता है, अनुमस्तिष्क करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं को ये क्या करता है, नियंत्रण करने का काम। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, जो तुम्हारे माइंड के बस में नहीं है, तुम्हारा ब्रेन के अनुसार नहीं है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ है, यहाँ पर देखिए, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर है ना, अनुमस्तिष्क ये वाला भाग होता है, कौन से यहीं पर होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा यहीं पर होगा, ये वाला भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक भाग। कौन सा मेडुला, यहाँ पर अनुमस्तिष्क के जस्ट, ये अनुमस्तिष्क जस्ट नीचे वाला भाग आया है संरचना, ये कौन सा मेडुला, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जो भी अनैच्छिक क्रिया है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता है, क्या रहता है, जो तुम्हारे अनुसार नहीं होता, जैसे डाइजेस्टिंग होना, जो लीवर में जो खाना का पाचन होना, पचने का काम जो हो गया, श्वास लेना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, किडनी फिल्ट्रेशन कर रहा है, तुम्हारे ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो भी तुम्हारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो जिसमें तुम्हारे दिल की धड़कना, दिल का धड़कना, तुम कहोगे तुम्हारा ब्रेन कहेगा दिल का धड़कना बंद हो जाए तो नहीं होगा, श्वसन की क्रियाएं भी कुछ देर रोकोगे, ज्यादा देर नहीं रोक सकते हो, शरीर का डाइजेस्टिंग होना, पाचन होना, ये भी नहीं रख सकते हो, ब्लड का सर्कुलेशन कह दो, शरीर का की सर्कुलेशन परिवहन हो जाए, बंद हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। पाचन क्रिया तो खा लिए, शरीर का पाचन क्रिया ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो जो भी क्या होता है अनैच्छिक क्रियाएं जिसमें तुमको तुम्हारा बस नहीं रहता है, उन क्रियाओं को क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा उनको नियंत्रण करने का काम करता है। पोन्स का भी भूमिका यही रहता है, जो पोन्स होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स में ज्यादा तक ऐच्छिक क्रियाएं आती है, इनमें क्या आता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करता है, जो पोन्स में भी है। तो इसमें देख लीजिएगा, बाकी आपका यही है। अब आगे जो वीडियो अगला वीडियो बनाया जाएगा, जो भी छूटा है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। जो जब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।